पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। पंजाब के खिलाफ बीबीएमबी पहुंच चुका है हाईकोर्ट। आपको बता दें कि बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और बीबीएमबी की तरफ से कहा गया है कि वो एक स्वतंत्र निकाय है। फतेहाबाद की एक पंचायत भी हाईकोर्ट पहुंची है। चीफ जस्टिस से आज ही सुनवाई का आग्रह किया गया और दोनों याचिकाओं पर आज ही सुनवाई हो भी सकती है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का मसला विवाद का विषय बना हुआ है, इस तमाम परिस्थिति के बीच ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है और बीबीएमबी भी हाईकोर्ट पहुंची है और बीबीएमबी की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि वो एक निष्पक्ष स्वतंत्र इकाई के तौर पर काम करने वाली संस्था है, जबकि इस पर प्रेशर डालने की बात की जा रही है और उसे निष्पक्ष तरीके से काम करने दिया जाना चाहिए। हालांकि इसी मसले पर फतेहाबाद की एक पंचायत भी हाईकोर्ट पहुंची है और यहाँ चीफ जस्टिस से इस मामले पर याचिका पर आज ही सुनवाई का आग्रह किया गया है। तो बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब के खिलाफ भाखड़ा नंगल बोर्ड जो है वो पंजाब हाईकोर्ट पहुंचा है और ये कहा जा रहा है कि वो एक स्वतंत्र निकाय है और उसे निष्पक्ष तरीके से काम करने का अधिकार होना चाहिए, किसी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपडेट के साथ। विजय, दो याचिकाएं बीबीएमबी की तरफ से और फतेहाबाद की एक पंचायत की तरफ से। मैं चाहूंगा कि जरा दोनों की याचिका में क्या बड़ी बातें हैं उसको समझाइए अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, अगर हम बीबीएमबी की बात करें तो बीबीएमबी की याचिका जो लगाई गई है, बीबीएमबी की ओर से कहा गया है कि बीबीएमबी एक स्वतंत्र संस्था है जो पानी को लेकर काम करती है। पानी के बंटवारे की जो सारे फैसले हैं वो बीबीएमबी लेती है, चाहे वो पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तमाम राज्यों में जहाँ तक बाखड़ा बांध का पानी जाता है उसकी जिम्मेदारी बीबीएमबी संभालता है और एक स्वतंत्रता संस्था के रूप में बीबीएमबी काम करता है। और जो फैसले बीबीएमबी की ओर से लिए जाते हैं वो तमाम जो राज्य हैं उनको वो मान्य होते हैं और तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने फैसले किए जाते हैं, चर्चा से किए जाते हैं। और शुरू से ऐसा होता है कि जब पानी का बंटवारा होता है तो जो भी राज्य को जितना पानी दिया जाता है उसको उसकी स्थिति को देखते हुए वो अमूमन माना जाता है। लेकिन अब जो ये मामला चल रहा है, बीबीएमबी की जो बैठकी हुई है, जो फैसले बीबीएमबी के हो रहे हैं उन्हें पंजाब सरकार मान नहीं रही है और कई तरह के जो आरोप बीबीएमबी लगाए जा रहे हैं पंजाब सरकार की ओर से। और जो भी फैसले हैं पंजाब सरकार ने मानने साफ तौर पर इनकार कर दिया। बल्कि जो आखिरी कल जो बैठक हुई थी बीबीएमबी की, शनिवार की जो बैठक हुई थी, उसमें पंजाब के प्रतिनिधियों ने भी आने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से बीबीएमबी की जो स्वायत्तता उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर बीबीएमबी हाईकोर्ट पहुंचा है। मतलब विजय, कुल मिलाकर बीबीएमबी के याचिका में ये है कि पंजाब सरकार की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है और वो हक के चाहिए हाईकोर्ट से। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो दूसरी याचिका है फतेहाबाद की पंचायत की ओर से जो लगाई गई है उसमें भी पानी का ही मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि जब से पानी कम किया गया है पंजाब की ओर से तब से फतेहाबाद, सिरसा, जींद, हिसार कई जिलों में जो है पानी की कमी अब देखी जा रही है। नहरों का जलस्तर कम हो गया है और उस कमी को देखते हुए जो है जो उन इलाकों के लोग हैं वो भी चिंतित है कि आने वाले समय में ये बड़ा खतरा हो सकता है, जल संकट गहरा सकता है। तो उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि पंजाब सरकार का जिस तरह से रुख है पानी नहीं देने का और पानी देने का इनकार पंजाब सरकार की ओर से किया गया है, यहाँ तक कि जो एमएचए की बैठक हुई थी उसके आदेशों को मानने से मना कर दिया गया है। तो उसको लेकर एक याचिका लगाई गई है ताकि हाईकोर्ट जो है निर्देशित कर सके कि आखिर पंजाब सरकार का रवैया सही है, गलत है, और अगर गलत है तो हरियाणा को पानी पंजाब सरकार दे। जी ठीक है, एक तो ये स्थिति हुई, लेकिन जो वाटर क्राइसिस की सिचुएशन है उस पर तो मुझे लगता है कि सरकार को भी संज्ञान लेना है और शायद मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि विकल्प क्या हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हर विकल्प पर हरियाणा सरकार जो है वो काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से देरी होती जा रही है पानी लेने में भाखड़ा का, कई दिन अब बीत चुके हैं, लगभग अब 2 दिन 5-6 दिन हो चुके हैं। तो इससे इतना ज्यादा समय लगना सरकार को पता है कि ये घातक साबित हो सकता है। तो हालांकि हरियाणा सरकार केंद्र के संपर्क में भी है, हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है बीबीएमबी की ओर से और इसके अलावा हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है एक अन्य जो विकल्प है वो भी हरियाणा सरकार को खोजने होंगे, क्योंकि अगर इसमें कुछ दिन और लगते हैं और गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, जल संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार अन्य विकल्पों में विचार कर रही है कि किस तरह से पानी कमी को दूर किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है कोई ठोस अभी तक उपाय ऐसा हरियाणा सरकार को भी नहीं मिल पाया। फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि पंजाब जो है पानी
छोड़े, पानी को बहाल करे ताकि हरियाणा में जल स्तर बढ़ सके। और हालांकि मानसून बारिश हुई है हालांकि दिनों में, उसकी एक अच्छी खबर है। बांध का जो जल स्तर है वो इससे जरूर बढ़ा होगा, लेकिन सारा दामोदर इस बात पर आता है कि पंजाब सरकार पानी छोड़ने के लिए तैयार होती है नहीं होती है, क्योंकि जितना जल स्तर अभी भी डैम में है उसको देखते हुए पानी छोड़ा जा सकता है, जो रिपोर्टें बीबीएमबी कहती हैं। लेकिन फिलहाल पंजाब सरकार इससे इनकार कर रही है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार रुख क्या रहता है और हरियाणा सरकार क्या कुछ विकल्प सामने लेकर आती है। जी शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इस वक्त विजय राणा आपके पास लौटेंगे और डिटेल्स के लिए।